बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। The name is Yunus Khan. और मैं हूं आपकी होस्ट निदा अमीन। What's up? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। What's up? अल्हम्दुलिल्लाह। You tell what's up। Nothing much you tell. यूजुअली यही जवाब आता है। जी, मुझे ये बताएं कि इमोशंस क्या है, अभी क्या इमोशन आप बताएं, क्या इमोशन फील कर रही हैं? कुछ भी नहीं, अभी गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, जी। गर्मी बहुत हो गई है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पीछे दीवार पे मुझे लगा आप मरहबा जी से पूछ रहे हैं। जी, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन बताने से आप ऐसा क्या करेंगे, आपको क्यों बताया जाए? चलिए स्किप करते हैं। जी मरहबा जी। कुछ खास नहीं, ठीक हूँ, खुश हूँ। खुश हैप्पी वाला इमोशन है। जी आप बताएं। आई एम हैप्पी एंड फीलिंग फ्रेश। फीलिंग फ्रेश, Yes. वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन मैं जेलस हूँ। किससे? क्यों? मैं कहीं ना कहीं इंडिया से जेलस हूँ। क्यों? तो आप हमेशा ही होते हैं। इंडिया से? हाँ। कि नहीं, मैं तो इंडिया को अपनी गिनती में नहीं डालता, बट अच्छा, फिर ठीक एज अ पाकिस्तानी मुझे जेलसी हो रही है बिकॉज आफ्टर द इन्वेजन जो रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया है, उसके बाद 34 मिलियन बैरल ऑयल रशिया से ले चुके हैं इंडिया, और डिस्काउंटेड प्राइस पे। हमने कितना लिया है? नहीं गैस कितना लिया? सिफर। हाँ। हम पाकिस्तानियों ने फायदा नहीं उठाया। हम गुलाम हैं शायद यूएस के, कह सकते हैं, बट आपने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग कहते हैं। तो अच्छा। एक मेजॉरिटी ओपिनियन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम भी करते अगर हमारी ये जो रजीम चेंज हुई है ऐसा कुछ ना होता तो। लेट्स सी हम कुछ कह नहीं वैसे सकते। नए पाकिस्तान में तो गुलामी को कबूल नहीं करते थे, लेकिन हाँ अलबत्ता पुराना पाकिस्तान वापस आया तो हम दोबारा से गुलाम नहीं हो ठीक है, गए। वो तो रहेंगे हम, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। लेकिन इंशाल्लाह कभी कभार आपको फख्र कभी है? नहीं, सुनने तो सही, मैं कह रहा हूँ कभी ना कभी तो ये जंजीरें जो गुलामी की वो टूटेंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मुझे बताएं कि अगर आपको रातों रात लखपति बना दिया जाए, वाह वाह वाह, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स। अब इमोशन आ रहा है आपका? इमोशन आ रहा है। मैं आपको बताऊं, सेम हुआ एक गवादर में, एक फिशरमैन कह सकते हैं, Okay. जो मछलियों के शिकार करते हैं। उन्होंने एक रेयर मछली पकड़ी जी। ठीक है? और गेस करें कितनी प्राइस में बेची होगी उसने? जब 3-4 आप करोड़। लखपति कह रहे हैं तो यकीनन उसने लाखों में ही बेची होगी। 3-4 करोड़। गेस करें ना, लाखों लखपति मैंने बोल दिया तो इसमें क्या 90 है? लाख। 1 हाँ? करोड़। 90 लाख, 3 लाख। 3 लाख, चले लिमिट में कह रहे हैं जी। 3-4 करोड़। 3-4 लखपति कह रहा हूँ। करोड़, मैंने करोड़। अच्छा करोड़, जी 1 आप करोड़। 1 करोड़। हाँ। 72 लाख रुपीस। ओह माय Oh my गॉड। मैंने सही, ऑलमोस्ट करीब, सही, करीब, करीब। हाँ 18 लाख का फर्क आता है। हाँ, मगर सबसे करीब तो 8 मैं ही लाख हुई का फर्क ना। आया ना, वो 80 था, 72 कोई बात नहीं। 8 लाख। Yeah. 90 का था। अच्छा हाँ, I said चलें, 90 लेकिन है। मैं आपको बताऊं कि ये अमीर वाली बात है। बहुत हाँ। ज्यादा। लेकिन एक अदद मिनिस्टर हैं जो कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी हुकूमत के पास खाने को जहर भी नहीं है। जहर खाने के पैसे भी नहीं है। ये हाँ, यूनस, तो वही ये ना, हमारे जहर ही नहीं है, क्या करेंगे? मुल्क का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि कहते हैं पैसे नहीं है, लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और वहां रश देख लें और फिर लोग कहते हैं हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं बाजारों है। में देखिए, चले बाजारों में चले जाए, पैर नहीं, रखने की but- जगह नहीं है। लेकिन अवाम के पास पैसे हैं, मेरे ख्याल से हुक्मरान इतने परेशान हैं, उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है, इस वक्त हम सब अवाम को चाहिए हम चंदा इकट्ठा करें अपने हुक्मरानों के लिए कि उनके पास पैसे तो आए जहर खाने के लिए। मैं तो जी, कभी ना मैनेज कर देते हैं। प्लीज खा ले। बिल्कुल। और ये कहा है जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब ने कहा है कि जहर खरीदने के भी पैसे नहीं है। अच्छा, और मैं इस पे कुछ खरीदना भी नहीं चाहिए। हाँ। ये इनडायरेक्ट मैसेज है अवाम के लिए कि जहर नहीं खाना चाहिए, जहर खरीदना नहीं चाहिए। तो ये उस हवाले से कह रहे थे जी। लेकिन ये देखिए, हुकूमत की बात करें, मैं इस चीज़ पर इस तरह हैरान हूँ कि कुछ दिन पहले ही हमने ये बात कही है कि जो वजीर आजम हाउस है उसकी जो तामीर हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं बाथरूम। दोबारा से, हर चीज़ जो है वो ज़ेर तामीर है वजीर आजम हाउस, और उसमें लाखों रुपए लग रहे हैं। जी। तो ये अगर पैसे नहीं है तो ये लाखों रुपए कैसे लग रहे हैं? तो ये जो जहर है, स्पेसिफिक जो जहर है, ये बहुत महंगा जहर है। ओह अच्छा। तो ये उस हिसाब से कहा है कि वो अच्छा। इतना महंगा जहर है कि आप समझे $1 बिलियन का 2 ग्राम होगा। सही बात देखिए, है। जहर जैसा भी हो काम एक जैसा ही करेगा। हाँ जैसे हाँ, स्लो जैसा पॉइजन। मारने का और क्या, अच्छा, और अच्छा। कैसा। नहीं, वो अक्सर अब चलें छोड़े इस बात को। हम ये नहीं ना करते। सबसे सस्ती जो दवाई है ना, वो पता है क्या है? चूहे मारने वाली, वो ठीक खा है। लें। उससे भी इंसान नहीं मरता। चूहे का जो जहर होता है, अगर चूहा खाएगा ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चलो आज पेट तो भरा। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड हैविंग सेड दैट, हाँ। आपके इमरान खान साहब, आपके
आपके इमरान खान देखिए साहब। यूनिस इतने अच्छे इंसान हैं, आप हर शो में उनका नाम लेते हैं। जी जी, वो क्यों अजीब अजीब बातें करते हैं ना। यूनस जी आप इतना नाम ना लिया करें। इमरान खान साहब ने याद है मेंशन किया था, आप ही की लीडर को जो है वो मेंशन किया था कि मेरा नाम इतना नहीं लेना चाहिए, कहीं बुरा ना लग जाए। औरतों की इज्जत कहाँ है इसमें? अच्छा। औरतों की इज्जत करना जरूरी है। लेकिन नाम भी तो आ गया ना यही यहाँ तो पे। हम भी कह रहे हैं। नहीं, वही वाली बात है, ये लफ्ज उनको सूट नहीं करते। बट उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी। जिन जिन के कायद है इमरान खान साहब जी। उन्होंने कहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो डिफेंड करें या इस बात को एक्सप्लेन करें फर्दर। वो कहते हैं कारकुन पे तशद्दुद करने वाले, कारकुन पे जो तशद्दुद करने वाले के एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है, सबसे बदला लिया जाएगा। मैं What इस पे is this कुछ behavior? आई थिंक डरावे के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए? डरावे के लिए कहा जा रहा है, इतना कौन याद रखता है? ऐसा नहीं है। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने बदले तो लिए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सियासत हो रही है वो बदले की ही सियासत हो रही है। अच्छा, वो उससे बदला लेता है जब दौरे हुकूमत में आता है, तो उसके बाद दोबारा से अगर मैं दौरे हुकूमत में आ गई तो मैं अब उर्शिया से बदले लेना शुरू कर दूंगी। तो ये तो चलता हुआ है, और ये अभी से नहीं, पिछले 70 सालों से ये चलती भी आई है सियासत। आप बताएं मरहबा जी। अब इतनी सियासी बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो आपस में बदलों में ही लगे हैं। अवाम के बारे में कोई सोचे तो बात करें ना इस पे। जी उर्शिया जी। सेम एज इट इज, मतलब अभी Copy कुछ paste कह है। नहीं सकते। नहीं, ठीक है। कॉपी पेस्ट की बात नहीं है यूनस, अभी कुछ कह नहीं सकते। यानी कि देखिए ना, कबल इस जैसा एग्जैक्टली यानी कि जो जज्बा भी चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फ्लो में चली जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में माफ भी कर देते हैं। अच्छा। तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि जी आप लोग मुझसे माफी मांग ले, मैं सब चीजें माफ कर दूंगा। शायद आपको ये डायलॉग भी याद होगा। बिल्कुल उनका। बिल्कुल बिल्कुल इतना तो आप उनका यानी कि और यहाँ पे यूनुस ये सवाल भी तो उठता है ना कि किस किस्म का बदला, आपको क्या लगता है कैसा बदला लिया जाएगा? देखें, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको शायरी में बयान करना चाहता हूँ। अर्ज किया है, इरशाद। थोड़ी पंजाबी में है तो थोड़ा जरा आप इंजॉय भी कीजिएगा। जी जी जी। तो वापस अर्ज किया है, इरशाद। कायदे आजम ने पाई दुकान, विचों निकलिया पाकिस्तान, पाकिस्तान दी गली गली, विचों निकलिया लियाकत अली, वाह 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 लियाकत अली ने खादा पान, विचों निकला अयूब खान, वाह 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 अयूब खान ने लेंदी कार, विचों निकला जुल्फिकार, वाह 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 जुल्फिकार दी वड्डी अख, विचों निकला ज़ियाउल हक, वाह 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 ज़ियाउल हक ने खादी खीर, ते फिर आई बेनजीर, वाह 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 चंगा। बेनजीर दे वड्डे राज, लो फिर आ गया नवाज, वाह वाह वाह। नवाज शरीफ ने लैंदा सर्फ, लै फिर आया परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ दी खत्म हुई बारी, फिर आया आसिफ अली जद्दारी, वाह वाह वाह। आसिफ जद्दारी ने नहीं बढ़ाई दाढ़ी, नवाज दी आ गई फिर से बारी, वाह वाह। लंदन है नवाज दी जान, फिर आ गया इमरान, वाह 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 जी, वाह इमरान ने उड़ाया बाज, लै फिर आ गया शबाज, वाह 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 वाह। शबाज ने कर दी थी इकोनॉमी बर्बाद। मिलते हैं एक निके से छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन मैं दोबारा से आज बात करना चाहूँगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। ये मैं एक बार फिर अपने आप को बता रही हूँ कि मैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात कर रही हूँ, ना कि किसी सर्कस या जंगल के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हो क्या रहा है। आज मैं एक सवाल भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहूँगी कि इस नाजुक से सवाल पर आप लोग जो है वो आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि क्या हमारी पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर फीडबैक देकर ये बताइएगा कि आपका जवाब इस चीज़ पर क्या है कि पाकिस्तान में जो है जिस तरह से सियासत के नाम पर मजहब कार्ड हमेशा से खेला जाता है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, हम बात करेंगे जी कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, पिछले बैकग्राउंड के हवाले से बताऊंगी कि अगर हम नज़र डालते हैं ना पिछली हुकूमतों के हवाले से या पिछले दौर के हवाले से, तो भी साफ वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि लियाकत अली खान की तहरीक के बाद से जो है ये बाकायदा तौर पर एक अमल शुरू हुआ था जिसमें तमाम लोग जो है वो सियासत पर कहीं ना कहीं हमें नज़र आया, मजहब कार्ड भी सामने साथ में जो है वो खेलते रहे। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है जिस तरह से लॉन्ग मार्च का पूरा एक
ये मैं कहती हूँ मार्च शुरू हुई थी, ये मरहला शुरू हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो मजहब कार्ड भी इसमें थोड़ा बहुत खेला गया। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो इस हवाले से कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। और अभी रिसेंटली जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है वो मरीम सफदर साहिबा ने रिसेंटली अपना एक बयान दिया था, जिसमें मरीम साहिबा ने ये चीज़ वाज़े तौर पर कही थी कि इमरान खान के खिलाफ जो भी लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐसा समझे कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई जहाद जो है वो लड़ रहे हैं। अब इन्होंने दोबारा से एक मजहब कार्ड जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि अपने कारकुनान जो कि नून लीग के कारकुनान है और नून लीग के बहुत पढ़े लिखे कारकुनान भी है, किस तरह से जो है वो दूसरी सियासी जमात के लिए आप जहाद की तरफ जो है वो रागिब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि सियासत के नाम पर एक बार फिर हमने देखा कि मजहब कार्ड को इस तरह से बीच में लाया गया? स्टार्टिंग फ्रॉम यूनस। देखें, ये अभी से नहीं है, जैसे आपने जी, एक्सप्लेन जी, किया, जी, ये जी। बहुत टाइम से बहुत and टाइम अभी से है। इमरान खान साहब जब मार्च कर रहे थे तो आई डोंट रिमेम्बर द मैन, वो आए और उन्होंने बोला जरा इस्लामिक टच जी रखिएगा। जी 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 तो बिल्कुल। ये हर कोई कर रहा है और अभी से नहीं कर रहा। और ये जिहाद तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन आवर रिलीजन, यस तो उसको लोग गलत यूटिलाइज करते हैं। और वही वाली बात है कि देखें, सियासत जो है उसमें आप झूठ भी बोलते हैं, ये मेरा सियासी बयान है। यस एग्जैक्टली। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि आप रिलीजन को इसको इन्वॉल्व करें पॉलिटिक्स में। ना पॉलिटिक्स को रिलीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए, ना रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। बिल्कुल ऐसा ही सारी है। चीजें जो है ना यूनस मिक्स चल रही हैं, पता है, जो जो चीज उनको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो रिलीजन हो या पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर, उन्होंने मिक्स करके जो है ना अपनी दुकानें चमका रहे हैं। बिल्कुल, मगर फिर भी मजहब को एक तो बीच में नहीं लाया। और हमने शुरू से देखा है मौरूसी सियासत भी हमने देखी जी है। जी अच्छा, मेजोरिटी जो लोग हैं, आप देखें कि PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो उन्हीं की कास्ट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। True. आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि हम सबको पता है हमारा मुल्क रिलीजन के नाम पे ही वजूद में आया, लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का कार्ड खेला गया है। उसके अलावा कोई मुखलिस नहीं रहा, मतलब इन लोगों की आवाम की जज्बात से खेला गया है बेसिकली, जो कि अब तक चलता आ रहा है। ट्रू। तो इस पे थोड़ी अकल करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक की कहानी एक बार फिर जो है दोबारा से तारीख में रिपीट हो रही है कि किस तरह से मीर जाफ़र का जो किरदार था, मीर सादिक का जो किरदार था, हमने माजी में देखा था वो किरदार, और उसके बाद हम दोबारा से देख रहे हैं कि वही किरदार जो है वो पाकिस्तानी सियासत में सरगर्म होकर हमें नजर आ रहा है। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसके हवाले से तो हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग फीडबैक दें। एक और न्यूज़ है जो आज मैं बिफोर दैट आपको, मैं एक चीज बताना जी जी चाहता प्लीज। हूं। एक सियासतदान था, हाँ। ठीक है। वो आया एक मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास। मैं बोला, इमाम साहब मैं इलेक्शन लड़ने लगा हूँ, ठीक है, तो प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए। ओके। तो मौलवी ने अपने हाथ उठाए, उसने बोला, या अल्लाह इस मुल्क को आने वाली आफत से बचा, आमीन। तो ये मसला भी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से हमारे अवाम डिसाइड करें कि क्या है या क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे जो वज़ीर तवानाई, उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटों के अंदर 48 घंटों के अंदर अंदर बिजली की जो पैदावार है वो मजीद हम ज़्यादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह सिफर हो जाएगी लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर। कहीं बिजली सफर ना हो जाए। उन्होंने कहा अगर हुकूमत हमें वसाइल देना शुरू कर दे तो 48 घंटों के अंदर अंदर हम तमाम तर लोड शेडिंग को खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये वही लोग हैं यूनस, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के दौर में ये कहा था कि हम यूं रातों रात बिजली का जो बहरान है वो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठंडा पानी पी के सो जाएं, ये ख्वाब था। रातों को तो बुरान वैसे ही कम होता है, लाइट ऑफ करके लोग सोते हैं तो वैसे कम हो जाता है। ये उस वाले उसमें नहीं था, ये रातों रात बहरान कम करना था यूनस। यूनस ठंडा पानी पिए और सो जाएं, ये ख्वाब था। ये ख्वाब था। जी। ठंडा पानी पीने के लिए भी ना फ्रिज में रखना पड़ता हाँ, ये पानी, बात और तो लाइट नहीं होती। मैं तो ये कहूंगा कि खोलता हुआ पानी पिए और सो जाएं। अच्छी बात है ना, आपकी डाइट के लिए अच्छा है। अच्छा, इसमें खोलता फायदा हुआ है। पानी। लोड शेडिंग पे वैसे इंसान अपने आप में इतना खोल रहा होता है, तो वह सादा पानी भी पी ले, चल जाएगा। ये बात तो आप सही कह रही है मरहबा जी, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे पाकिस्तानी अवाम का, वो ये है कि लोड शेडिंग की वजह से जो है मैंने देखा है रिलेशन खत्म हो रहे हैं।
लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। एग्जैक्टली चिड़चिड़े हो गए हैं, मियाँ बीवी के झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, बहन बहन के झगड़े नहीं खत्म नहीं हो रहे, और बहन भाई के झगड़े नहीं खत्म हो रहे। क्यों? अच्छा, मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि गर्मी के मौसम में अगर लोड शेडिंग हो रही है, बराए करम आप जो है अगर एक घर में रह रहे हैं तो सामने वाले को मत छेड़े, क्योंकि वो पहले से ही गर्मी से सताया हुआ बंदा, ऊपर से लोड शेडिंग हो रही है, मत सताओ उसे मजीद। मैं बताती हूँ, मजाक कर रहे हैं आप लोग, मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ आपसे। जी जी देखें, अल्फाजों के दांत नहीं होते लेकिन वो काटते जरूर। वाह वाह वाह। एक चीज मैं कहना चाहूंगी यूनस, नहीं, और प्लस सियासतदानों के दांत भी होते हैं और वो काटते भी हैं। एक मैं बात कहना चाहूंगी कि जब लड़ाई हो रही है ना, तो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक दो, अच्छा। गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इस मशवरे पे भी ना अवाम हमारी अमल नहीं कर सकती। पूछें क्यों? क्यों? पानी नहीं आ रहा होगा तो पानी फेंकेंगे कैसे? Yes, please don't try this at home. हाँ, लेकिन हाँ, आज मैंने देखा Warning. आज मैंने देखा, मैं बड़ी खुश हुई जिस तरह से मैंने देखा कि मरहबा जी जो है वो ड्राइव करते हुए ऑफिस आ रही है, और किस तरह से जो है उसके बाद मैंने निदा जी को देखा, उर्शिया जी को देखा, यूनुस साहब को देखा मैंने। तो यहाँ पर मजे की चीज़ ये है कि पेट्रोल पर 10 रुपए जो है वो मजीद बढ़ने के इम्कानात है। तो जो चेहरे आज मैंने थोड़े बहुत मुस्कुराते हुए देखे, तो कल मैं इन पर जो है वो थोड़ी सी उदासी देखूंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? FYI भी कह सकती थी। या कह सकते हैं, मगर मैं चाहती थी कि फुल फॉर्म में जो चीज आती है, कभी कभी ऐसा होता है यूनस कि आपके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, उनके मतलब कुछ और निकलते हैं। जी जी जी। तो आपको हमेशा जो है फुल फॉर्म हमेशा बतानी चाहिए मैं आपको आजकल के दौर में। एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सीनियर लोग हैं, जो थोड़े एजेड लोग हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, लॉल, लमाओ, ये जो नहीं पता लोगों को। LOL का मतलब जो होता है वो होता है लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, अब एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उनको पता चला कि फॉर एग्जांपल किसी फलाने बंदे का ना इंतकाल हो गया, ठीक उन्होंने है। लिख दिया एक मैसेज टाइप किया और नीचे लिख दिया LOL। Oh my तो God. फिर मैंने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, LOL का मतलब पता है? बोलते जी लॉट्स ऑफ लव। मैंने लॉट्स ऑफ लव नहीं होता, लॉट्स ऑफ लव होता है। और वो उस टाइम वो व्हाट्सएप का फीचर भी नहीं था ना कि डिलीट करने Delete वाला, for तो वो everyone. चला गया, बंदा भी एग्जैक्टली। चला गया, मैसेज भी चला गया। क्या बात है यूनस आपकी। तो फीफा 2022 की बात करूंगी मैं, जैसे कि हो रहा है, आप लोगों को पता है कतर में हो रहा है, नवंबर दिसंबर में हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये पहली दफा जो है ये गल्फ में हो रहा है, और ये इतना बड़ा जो टूर्नामेंट है ये मुनक्किद किया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यानी कि एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ज्यादा जो है वो फख्र महसूस हो रहा है। पाकिस्तान की जो टीम है, फुटबॉल की टीम है, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। तालियां। Wrong. जी जी, इंशाल्लाह वो भी होगा, मगर मेरी स्टोरी कुछ और थी यूनस। क्या थी? अगर आप चाहेंगे, थोड़ा वक्त देंगे, तो मैं जितने भी मेरे यहाँ पर को होस्ट हैं उनको और अपने नाजरीन को बताना चाहूंगी कि मेरे पास क्या गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ क्या है good आपके news पास? है? गुड न्यूज़ ये है कि एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत फख्र है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ मेड इन पाकिस्तान। वाह, पहले भी यूज हुआ है। पहले भी यूज हुआ है भी जी, use हुआ मैं है। आपको बताती हूँ, ये पहले भी यूज हुआ है 2014 में, 18 में, और अब फिर से जो है माशाल्लाह से सियालकोट को जो है मौका मिला है। मैं आपको बताती हूँ, सियालकोट की टीम क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड कप के लिए। You know. अच्छा अच्छा, चले। नहीं यूनस, ये फुटबॉल सियालकोट में बनी है जी अच्छा जो अच्छा, सेलेक्ट जी। हुई है। तो वहां नहीं बन सकती कंपनीज, वहां नहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। लेकिन नहीं, लेकिन पाकिस्तान- बेस्ट सियालकोट में है। अच्छा, फीफा ने जो है बहुत बड़ी कंपनी को जो है वो सिलेक्ट किया था, और उसके बाद जो है उस कंपनी ने, जो वो बहुत जानी मानी कंपनी है, वो सियालकोट जो हमारा पाकिस्तान में है उसको सिलेक्ट किया, जो वहां पर कंपनी है। तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट जो Yes. हमारे पाकिस्तान के लिए है। आप सोचे ना कि हमारे यहाँ का फुटबॉल जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान। यस यस। कितनी फख्र की बात है कि हमारे जितने भी यहाँ से फुटबॉल जाएंगे, आपको पता है कितने जाएंगे? 3000 फुटबॉल बनकर जाएंगे वहां पर। हम वहां के Wow. जितने भी लोग हैं वो खेलेंगे। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नहीं, I'm so क्यों है, sorry. क्यों है यूनस? आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें क्यों रॉन्ग नहीं, मैं लगती आपको हैं? बता रहा हूँ, ये 3000 नहीं है, 3 टार्जन फुटबॉल जा रहे हैं। पैसा आएगा। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं पैसा आएगा? जब यहाँ से चीज बनकर वहां जाएगी तो डेफिनेटली पैसा आएगा। तो तो लंदन में
सॉरी लंदन में जो गए हुए उनका पैसा क्यों नहीं आता यहाँ? ये तो आप उनको कॉल करके पूछें, आपके तो डायरेक्ट है ना सारे काम, Oh उनसे आप my God. पूछें उनसे। अच्छा, सियालकोट की जो कंपनी है जो जहाँ पर ये फुटबॉल बनते हैं, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो 25% है वो रिसाइकल से मटेरियल हम तैयार करेंगे। आप ये चीज देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि यानी कि वो सेफ भी कर रहे हैं और हाँ। आगे सर्व भी कर रहे हैं। जुगाड़ी, यूनुस, उनको जुगाड़ू तो नहीं कह सकते, उनको क्रिएटिव कह सकते हैं। ये इंग्लिश में क्रिएटिव होता है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जुगाड़ू ही होता आप देखिए ना कि पाकिस्तान में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको सराहाया नहीं जाता। तो जी। इट्स अ बिग अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए। अभी कितने दिनों के बाद जो है वो गुड न्यूज़ सुनने को मिली है, और हमेशा जो है हमारे जितने भी को होस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जो है वो गुड न्यूज़ लेकर आएं, बट क्या करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, बट हम आपकी खिदमत में हमेशा ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। उर्शिया, बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आई हैं आप, हम्म। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फख्र की बात है, एक अचीवमेंट की बात हो गई जी। कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल्स हैं वो जाएंगी। सियालकोट जो शहर है वो मशहूर ही इसी वजह से है, जी। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो है वो हमारी फुटबॉल्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती रही जी, हैं, जी, और जी। इससे हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा है। एग्जैक्टली जैसे कि आपने बताया कि 2014 में, 2018 जी। में, और अब फिर माशाल्लाह से जो है वो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। है। यस एंड आई वांट, आपने बहुत अच्छी बात की कि सियालकोट इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, लाहौर इज फेमस फॉर हेरिटेज, ठीक है, कराची इज फेमस फॉर यू कैन से बिरयानी इज वेरी फेमस इन कराची। यूनुस, मैं आपको एक नहीं, बात, नहीं, रुक तो जाए ना आप और मैं आपको बताऊं, फैसलाबाद हम्म, इज फेमस फॉर जुगते, लिटर। दैट इज पुलिस। बट जोक्स अपार्ट, मैं आपको बता दूं कि देखें, ये बहुत जरूरी है, और ये अभी से नहीं है, सियालकोट हब है स्पोर्ट्स का, एंड माशाल्लाह से हम फैसलाबाद को टेक्सटाइल जो है वो भी एक्सपोर्ट होता है। जी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो बनी हुई है टेक्सटाइल की, वो कराची में भी हैं, डिफरेंट एरियाज में, जो पर्टिकुलर हर सिटी में, बड़े शहर में कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए। तो माशाल्लाह से ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक एग्जैक्टली of being the best there is, because I tell you कि अभी recently for the first time in the history of Pakistan, इमरान खान साहब का दौर था उस टाइम, तो more than 1.3 billion dollars का एक्सपोर्ट किया था जी। only in UK, Yes. only in UK। तो you can say कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भी IT एक्सपोर्ट्स की भी 300 मिलियन क्रॉस कर गए एक्सपोर्ट्स। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। इंशाल्लाह विद पास ऑफ टाइम पाकिस्तान राज करेगा पूरी दुनिया पे, इंशाल्लाह। देखिए, पाकिस्तान की मैं हमेशा ही एक चीज़ कहती हूँ कि हमारी, अगर हम देखें ना दरामदात और बरामदात के हवाले से, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस चीज़ में। इवन जो पाकिस्तान में जो सामान बनता है यहाँ पर, पूरी दुनिया को आप उठाकर देखें, आपको ऐसा जो है जो हमारा सरमाया यहाँ लगता है, इस तरह का आपको चीज़ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान की चीज़ अगर बैनुल अक़वामी जो है वो अगर जाए ममालिक में। लेकिन यहाँ पर बात यही बनती है कि अभी जिस तरह से मेड इन पाकिस्तान की ये अभी जो है वो बाकायदा तौर पर इन्होंने हमारे जो है वो बॉल्स यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से मजीद दीगर चीज़ें भी जो है वो पाकिस्तान की वहाँ पर जानी चाहिए, और मेड इन पाकिस्तान जो है वो फैलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना, और मेरी ये ख्वाहिश है और हम सबकी ये ख्वाहिश है कि हम किसी भी कोने पर चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, बट हमें मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें ही नज़र आए। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, कि जितने भी ये मजदूर और जितने भी ये कारीगर काम कर रहे हैं इस फुटबॉल के ऊपर, तो मेरा उन सब, बल्कि हमारी पूरी टीम की तरफ से उन सब मजदूरों को सलाम है कि वाकई में वो जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी जो उर्शिया जी ने हमें बताई, साथ ही साथ जो खबर मैं लेकर आई हूँ उसकी वजह से हर पाकिस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो गया है। हाँ। ऐसी क्या खबर है? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा फोर्ब्स के बारे में, जो कि अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, उसके अंदर 30 अंडर 30 में एशियन लिस्ट में 4 पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का नाम आया। पूरी न्यूज़ तो सुन लें, इनको तालियां बजाने की बहुत जल्दी होती है। पाकिस्तानी का नाम आया तो मैं तो तालियां बजाऊंगा, कोई बजाए ना बजाए। जी, अब आप कंप्लीट करें। जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैं बताते ही चलूं, इस लिस्ट के लिए इस साल 4000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 300 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, और उसमें से भी माशाल्लाह जो 30 अंडर 30 मतलब अंडर 30 एज में 30 लोग जो सिलेक्ट होने थे, उसमें से 4 पाकिस्तानी थे, जिसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां थे। नाम मैं मेंशन करते ही चलूं, उन अजीम हमारे 4 जो पाकिस्तानीज हैं, जैन अहमद साहब हैं, दुरे अजीज़ आमना, मोहम्मद साद और शबाना शाह।
जो जैन अहमद साहब हैं और मोहम्मद एक साद हैं। सेकंड, सबके लिए तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, मैं बताती चलूं कि ये किन किन कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट हुए और Okay. ये सामने आए हैं। जैन अहमद साहब को आर्ट, स्टाइल और फूड एंड ड्रिंक की फील्ड में इनको Wow. सामने आए। साथ ही साथ दुरे अजीज आमना साहिबा जो थी वो मीडिया, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में सामने आई। Nice. मोहम्मद साद ने अपना जो नाम उनका आगे आया वो मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट की फील्ड में आया। और शबाना शाह जो है वो सोशल वर्कर रही हैं। इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है और काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं और इनका बेसिकली फेमिनिज्म पे इन्होंने बहुत काम किया इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। Okay. लड़कियों, खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। 4 अलग अलग फील्ड में पाकिस्तानी सामने आए हैं और छा गए माशाल्लाह से। तो हम सबकी तरफ Very से आप nice. लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। वाह 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 वाह। मैं आपको बताऊं कि देखें पाकिस्तानी कितने टैलेंटेड हैं। ठीक है, बेशक। फीफा कोई हल्का नहीं है, जैसे हाँ। उर्शद जी ने बताया हमें। बिल्कुल। फीफा हल्का नहीं है, जी। वहां पे फुटबॉल जा रहा है मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये जो लिस्ट है फोर्ब्स इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन आपका वाला, इसमें जो गए हैं 30 अंडर 30, ये भी कोई हल्की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो एक इनका एक सेक्शन है ना 30 अंडर 30, फिर इनका है टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स, टॉप बिल्कुल। 100 पॉलिटिशियंस। तो बिल्कुल। इसमें इमरान खान साहब का भी नाम आया था कि हैंडसम एंड मोस्ट जी, इन्फ्लुएंस जी, पर्सन। जी, बिल्कुल। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। एंड हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी जो हैं, मैं आपको बताऊं, हमें मौका चाहिए। एग्जैक्टली। हमें बस मौका चाहिए, हमें बस बता दो ये रास्ता है, हम मंजिल तक पहुंच के दिखाएंगे। और आप ये देखें सारी की सारी मतलब चारों की फील्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी, 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 और जी। उसमें भी मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना नाम बनाया। इनको ना सिर्फ इस मैगजीन में नाम आया बल्कि इससे पहले भी अलग अलग जगहों पे इनको अवार्ड्स मिलते रहे हैं। तो दुरे अजीज आमना साहिबा के बारे में मैं बताती चलूँ, ये ऑथर रही हैं। इन्होंने क्रॉस कल्चर के बारे में काफ़ी लिखा और इनको बैनुल अक़वामी काफ़ी मैगजीन्स में इनके आर्टिकल छपे और इनको अवार्ड्स भी मिले। माशाल्लाह, nice, इनका मतलब very ये nice. नाम आया है पहले भी। जी मैं जी, बोलता हूँ- पहले भी इन्हें अचीवमेंट्स मिलती रही हैं और इसके माशाल्लाह। बाद अब इनके लिए ये भी बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि इन चारों का नाम इस बार लिस्ट में आया। खासतौर पे जब हम देखते हैं कि इतने लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से भी 300 शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, मतलब हजारों में से 300, और फिर हमारे माशाल्लाह से 30 में से भी 4, बाकी मतलब 26 दूसरी कंट्रीज से हैं, 4 पाकिस्तानी थे। तो ये माशाल्लाह तो माशाल्लाह। और मैं बताऊं खाए कि- जी, मैं एक चीज बता दूं बस कि देखें, आपका हर लिस्ट में नाम आए, आपका कहीं भी नाम आया, अच्छी हाँ। बात है। 2 जगह नहीं आना चाहिए, एक जब FIR लिख रही होती है वहां नाम ना आए, और दूसरा मिसिंग पर्सन की लिस्ट में नाम ना आए। बिल्कुल ब्लैक और ग्रे लिस्ट में भी नाम ना आना। जी जी, वो तो मुल्क और के नाम किसी होते की हैं लीक्स में भी आपका नाम नहीं आना चाहिए जी, जी, वैसे। जी। बिल्कुल ये तो ना। है। फिर उससे बंदा फेमस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं तो हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि क्या? जितना पाकिस्तान में टैलेंट है उसको एक मौका मिलना चाहिए, और फिर देखिएगा कि पाकिस्तान का नाम जो है वो कितना रोशन होगा। मैं हमेशा जब रोड पर निकलती हूँ या बाहर जब आप निकलते हैं तो बच्चों को आप देखते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि वो धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, इतना स्ट्रांग हो चुके हैं। तो आप सोचें जब वो टैलेंट निकलेगा तो वो कितना स्ट्रांग होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान, जैसे उर्शी ने कहा कि पाकिस्तानी हम जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। True. इवन इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया की सियासत उठाकर आप देख ले, जितनी टैलेंटेड हमारे यहाँ की सियासत है उतनी आपको पूरी दुनिया में सियासत टैलेंटेड नहीं मिलेगी। कि 70 साल गुजर गए लेकिन बारियां खत्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नेताजी, बारियां आप आती क्या जा रही है। मैं यही कहूंगी कि ये एक और फख्र की और अचीवमेंट की बात है, और खास तौर से खवातीन का नाम इसमें देख के और भी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक इमेज बना हुआ है ना, वो अभी भी बहुत सारे लोगों की नजर में दे थिंक कि यहाँ की जो खवातीन है वो बहुत बैकवर्ड हैं और किसी भी शोबे में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो खास तौर से यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि जो 2 खवातीन का नाम है, इससे ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान की जो खवातीन है वो भी हर शोबे में आगे रह सकती लेकिन है। अब तो काफी हद तक चेंज हो गया। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ पर तो ऑस्कर जीता है एक फिल्म जी। मेकर ने, आप देखें ना, तो पाकिस्तान की खवातीन तो अब किसी से पीछे नहीं है। किसी से पीछे नहीं है, लेकिन अभी भी सना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी माइंड में जो है ना वो बहुत सारी चीजें चेंज होने की जरूरत है। तो खैर बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मरहबा, बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ देखा जाए कि देसी कल्चर की बात आ जाती है तो लोगों को यही लगता है कि यहाँ की खवातीन तो बहुत बैकवर्ड होंगी या फिर उनमें कोई टैलेंट नहीं होगा। लेकिन हम बार बार दुनिया को ये दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल ही उनका मिसकंसेप्शन है। माशाल्लाह से पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं और यहाँ की खवातीन भी बहुत टैलेंटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस शो में भी 4 खवातीन बैठी हुई हैं आपके सामने और सब अपने अपने शुबे में बहुत काबिल हैं। नो डाउट।
एक कबाब में हड्डी। इसका वो मतलब बजट ये इशू, है- वो बजट इशू था हमारे पास, वरना 5वीं में यहाँ पे नहीं, खातून नहीं, बैठी इसका हुई। मतलब ये है कि एक मर्द 4 लड़कियों के साथ बराबर खड़ा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, इसमें क्या है। देखिए वापस आप दोबारा से मर्द और औरत की बराबरी पर आ मैंने गए। नहीं स्टार्ट किया, हाँ, मैंने स्टार्ट नहीं मर्द और औरत में कोई मुकाबला नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं और दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं, दोनों की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। Sure. जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं यूनिस के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि ये अच्छा। वाकई में हमारे शो की जो है ना, ये बैकबोन है। अच्छा। वाकई में जो चीजें हैं हमारे शो में, हम लोग भी सब अपनी अपनी जगह पे बहुत मेहनत करते हैं। बैकबोन और- शो की है। शो, हमारा शो गपशप ठीक है। शो Yes. क्या जो है वो हमारी बैकबोन है। वाकई में जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो हमारे शो में है, तो आप लोग उनको अप्रिशिएट किया करें। ओह माय गॉड, थैंक यू। कोशिश करेंगे हम। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुशी के मारे इधर। नहीं जी, माशाल्लाह से आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों को भी जी। हमेशा जो है डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा सराहते हैं। और आप लोग जी जी प्लीज, आई वांट टू ऐड समथिंग कि देखिए आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं बैकबोन जो हकीकत है यूनिस बयान करना चाहिए। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जो है ये एक टीम वर्क है। ये एग्जैक्टली। टीम वर्क की वजह से है। यहाँ पे जेंडर्स नहीं है। मैं आज भी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इनकी न्यूज़ से सीखता हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता होती, मैं इनसे सीखता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई ऑलवेज से कि वुमेन आर फार बेटर देन मेन। मैं कह रहा हूँ क्यों? बिकॉज जो औरत है वो अपनी जो देखिए लेवल है ना, मेरे ओपिनियन में औरत का लेवल ऊपर है, मर्द का लेवल नीचे है। दैट्स माय ओपिनियन। औरत जो कहती है ना हमें बराबरी का रोल चाहिए, वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, वो है डिमोशन कर रही है। Yes. डिमोशन ना करें आप, प्रमोशन है। एंड वही वाली बात है कि बात खत्म हो जाती है जब अल्लाह ताला ने कहा है कि जो माँ है उसके पाँव के नीचे जन्नत है, तो मेरी या मर्द की क्या औकात। और ये खातूनों वाला मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिनके अंदर एक छोटी सी औरत कहीं ना कहीं रहती है, उन मर्दों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और यूनिस, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जहां माँ के कदमों में जन्नत के बारे में बोला गया है, तो वहां बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। तो माँ हो, बाप हो, मर्द हो, औरत हो, सब ही काबिल एहतराम है हमारे लिए। और यहाँ पे बात होती है टैलेंट की, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह मेहनत करें और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी एक और बार फिर। और सबसे मैं कहना चाहूंगी हमारी जितने भी यूथ देख रही है हमें, कि आप बिल्कुल एक्सक्यूजेस मत लाएं अपनी ज़िंदगी में कि हम इस उम्र में हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये भी अंडर 30 हैं, आप किसी भी उम्र में काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब वक्त हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन से वॉइस नोट का। सुनते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक है और मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखता हूँ। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो मोबाइल फ़ोन का जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो यूजेज हम कर रहे हैं, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। जबकि मैं एक साइंटिफिक रिसर्च पढ़ रहा था कि रात को अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन, जो अमूमन हमारी आदत होती है कि हम सोने से पहले अपने महबूब को जिस तरह प्यार से अपने पास ठहराते हैं, इसी तरह जो है वो तकिए के पास मोबाइल फ़ोन को रख के जो सो जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? आपको पता है वो उससे जो है ना आपके दिमाग में रेज जा रही हैं जो आपके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर बना रही हैं। और मोबाइल का वैसे भी जो एक्स्ट्रा यूजेज जो अब इतना ज़्यादा हो रहा है, और जो हमारी यूथ है जो इस वक्त जो मोबाइल के अंदर ज़ाया हो रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अगर आप लोगों जी, की जी। इजाजत हो तो। रात में एक ट्रेंड बन चुका है, जैसे कि कोविड जैसे आया था तो रात में लोगों ने जागना शुरू कर दिया था। दिन में सोते थे, रात में जागते ये थे, trend अभी मूवीज तक देख चल लिया। रहा है। हाँ, ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है क्योंकि आदत हो चुकी है। जी। मैं अपनी बात करूं तो मेरी आदत बन चुकी है कि जी मैं रात भर जो है, मतलब रात भर तो नहीं कह सकते, अगर मैं 7:30 बजे सो गई हूँ, 8 बजे सो गई हूँ, तो उसके बाद अगर मेरी 3 बजे या 4 बजे आंख खुल गई है तो मैंने क्या करना है, फोन उठाना है और उसके बाद स्क्रॉलिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। और वीडियोस देख ली या मूवी देख ली या कुछ भी देख लिया, अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने के लिए। तो उससे क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है? जब आप स्क्रीन पर देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, वो आपकी जितनी भी रेजेस होती हैं वो आपके दिमाग में जाकर लगती हैं और फिर क्या होता है, आपका सर दर्द होता है। और ये मेरे साथ कितने टाइम से जो है वो मेरे साथ हो रहा था। सोल्यूशन क्या है? यूनिस, मैं बताती हूँ कि मैंने कुछ टाइम से जो है एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया है अपने जी। साथ, और वो ये है कि फोन जो है ना 4-5 कदम जो है दूर रख दें, ठीक है? और है। ये रखेंगे जी अभी इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है। चार्जिंग पे जब फोन का आप सोचते ही है ना, तो जब आप इमेजिन भी करते हैं ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक सब्र आ जाता है सुकून कि सा जी आ जाता हाँ, है। अभी 1 अगर घंटा मेरे या आधा पास पावर घंटा। बैंक हुआ उस टाइम तो हाँ,
पावर बैंक वैसे नुकसानदेह, आपको पता है, ब्लास्ट मेरे हो लिए जाता है। या उसके लिए? नहीं, दोनों के लिए, दोनों के लिए। दोनों अच्छा। के लिए जो है वो नुकसानदेह, तो वो तो कभी भी आप अपने घर में भी मत यूज करें। तो आपको ऑटोमेटिकली एक सबर आ जाता है, फिर आप कहते हैं कि जी आधा घंटा पौना घंटा जो है वो चार्जिंग पे लगा रहेगा, फिर उसके बाद मैं इसको देखूंगा। हमने एक हैबिट बना ली है, फोन जो है ना हमने तकिए के नीचे रख के सोना होता है, और वो अक्सर गलत हम, है। फोन वाइब्रेशन पे रखते हैं। और आप ये देखिए ना, आप अलार्म भी हम फोन पे ही सेट करते हैं। अब कहाँ अलार्म क्लॉक्स वाला जमाना रह गया है। तो हमें ये होता है अगर हम तकिए के नीचे फोन नहीं रखेंगे तो हमारी सुबह आंख नहीं खुलेगी अगर फोन दूर होगा तो। मगर अगर नेताजी- बिल्कुल तकिए के नीचे डायरेक्ट रिंग होगा या वाइब्रेट होगा, उससे ये कि हमारी जल्दी आंख खुल लेकिन जाएगी। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ रात को खासतौर पे जो मोबाइल यूसेज है, ये ना सिर्फ आपकी ब्रेन के लिए या आंखों के लिए बल्कि आपकी नाक और दांतों के लिए भी नुकसानदेह है। ट्रू। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुंह से फोन नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये क्योंकि नहीं है। अक्सर ये मेरे साथ तो होता है कि मैं यूज कर रही होती हूँ फोन और वो नींद में जा रही होती है और ठपक मुंह पे, तो इस तरह से आपको चेहरे पे भी चोट लग सकती है, तो अवॉइड करें खासतौर पे सोने से पहले। खैर दैट्स अ जो बहुत दफा हुआ है। मेरे जोक्स साथ बहुत अपार्ट, दफा हुआ है। जोक्स अपार्ट, लेकिन देखा जाए तो ये ज्यादा मोबाइल का यूसेज चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सबके लिए नुकसानदेह है। जी, जी, जी। क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारा कितना वक्त इसके पीछे बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। हकीकत है, इसके लिए अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कोई हल है। फैक्ट हमारा सारा फ्रेंड्स टाइम, फैमिली टाइम हम फोन पे चला जाता है। हम Exactly. फ्रेंड्स में होते हैं तो वी आर सो बिजी विद पिक्चर्स एंड वीडियोस, और अगर हम फैमिली में होते हैं तो भी बजाय फैमिली वालों से इंटरेक्ट करने के हम फोन के अंदर घुसे होते इवन हैं। इधर मैंने कुछ लोगों को पछताते हुए देखा है जिनकी अब पेरेंट्स नहीं रहे, तो वो हाँ। पछताते हैं कि हम मोबाइल और इन चीजों में इतने मगन थे कि घर में रहते हुए भी वो सामने खाना भी खा रही होती थी तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था। ये तो तो थोड़ा हकीकत सा एहसास होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा। जी सना जी। अच्छा, मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं कि मेरी तो एक आदत है, मैं जब बाहर जाती हूँ ऑफिस में या आप कहीं जा रहे हो, उस वक्त मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमें हर वक्त ही पढ़ना पड़ता है और हम हर वक्त पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक मेरी आदत है, मैं घर पहुँचती हूँ जब, तो उसके बाद, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है मेरी बहनें हैं, और जिस घर में मैं कहती हूँ बहनें होती हैं ना, मुमकिन ही नहीं है कि आप वहां पर अपना फोन इस्तेमाल करेंगे किसी कोने में बैठकर। अच्छा, ये बात मुमकिन तो नहीं है। मैं वाकई में कहना चाहूंगी कि जब भी मैंने इनको मैसेज किया तो बहुत टाइम के बाद रिप्लाई आता है। अच्छा, सीन भी वो एक 1 टिक होता है, डबल टिक भी नहीं होता। तो बैटरी का देखना इशू तो हो शायद। नहीं, यूनुस, वाकई में जब भी मैंने मैसेज किया वो 5-6 घंटे के बाद रिप्लाई आता है। तो मतलब मेरी तो ये आदत है कि मैं जब अपनी फैमिली के साथ होती हूँ तो मतलब वो फैमिली टाइम होता है। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब ये करें कि आप ना एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि फैमिली टाइम क्या है, ऑफिस टाइम क्या है, वर्क टाइम क्या है, मी टाइम क्या है। जब आप जिंदगी के अंदर ये जो आपका शेड्यूल है वो बना रहता है ना, मतलब आपने अपनी जिंदगी में अपने लिए टाइम निकाला जिसमें आप अकेले अपने साथ जो है वक्त गुजारते हैं, उसके बाद आपने फैमिली के लिए टाइम निकाला, यानी कि आपने घर के जो मसाइल हैं, घर की जो आपकी फैमिली को अगर कोई इशू हो रहा है तो उनके जो है मसाइल पर आपने गौर करना है और आपने हल तलाश करना है। एंड देन फिर आपका जो काम का है, काम का आपने इतना सर पर जो है काम को हावी नहीं करना है। आपने क्या करना है कि एक वक्त देना है, यानी 2-3 घंटे के मुताबिक जो है वो आप ओवरऑल उस पर काम करें। जो आपका डेटाबेस, अगर आप जॉब कर रहे हैं या लैपटॉप पर जॉब कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा जॉब की जाती है जिसमें जो है वो एक्सेल वगैरह पर काम किया जाता है, तो आपने लिमिट बनानी है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली पीछे से आपके लिए मुंतजिर है और आपने अपने आप को एक जगह पर आइसोलेट कर दिया है, ये गलत है। और जहां तक बात रही, मेरे भाई ने कहा कि हम मोबाइल अपने साथ, देखिए ये जमाना आ चुका है, लोगों से हम उम्मीदें नहीं लगा सकते, मोबाइल से लगा लेते हैं, कुछ टाइम तक तो वो हमारा साथ दे ही देते हैं मोबाइल। तो अब ये हो गया है कि लेकिन बराबर में ना रख कर सोए। आप ऐसा करें कि आप जहां सो रहे हैं, आपका बेड है, उसके बराबर में अगर कोई टेबल है तो आप वहां रख ले। करीब रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन यही है कि अगर वहां नहीं रख ले तो साइड पे जो है वो मोबाइल रख सकते हैं। मेरा काम है कहना, आपका काम है मानना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने कहा है तो आप मानेंगे जरूर। बिल्कुल सना, आप बिल्कुल सना, आप ठीक कह रही हैं। आप, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने जो है घर में अलार्म जो क्लॉक है वो लेकर आ जाएं, वो सबसे बेस्ट है। क्यों? मुझे अच्छी लगती है। आपको लगे नहीं? वाह, ये अच्छा था, मुझे अच्छी लगती है। देखिए जो फोन्स हैं, जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, अगर आप तकिए के नीचे रखेंगे तो खतरा यह है कि स्क्रीन टूट सकती है, तो नुकसान है आपका। ट्रू। दूसरा, वो एक छोटे फोन्स हैं जो स्मार्टफोन्स नहीं होते, वो डेंजरस है, क्योंकि उसमें जितना मैंने सुना है कि उसमें रेडियो सिग्नल्स और रेडिएशन उधर है, स्मार्टफोन्स में ऐसा नहीं है। इवन आई थिंक बैटरी भी जो है वो उनका ब्लास्ट हो जाती है। जी, तो वो तो ना रखें, उससे सही कह रहे हैं कि ट्यूमर का खतरा हो सकता है। ठीक है, वो छोटे फोन्स हैं उनको तो आप साइड पे कर दें, वो तो है ही नहीं। दूसरा, अगर आपके पास टेबल नहीं है साइड पे, तो बेड के थोड़ा सा नीचे रख लें, टिश्यू रख के
कोई इससे इशू नहीं होता। ये एडिक्शन जो है ये खत्म नहीं हो सकती। जी जी। जी जो फोन की एक एवरेज जो एक नॉर्मल स्पैन है, जो बंदा अपना फोन यूज कर रहा होता है एक दिन में 24 घंटे में, वो दैट इज मोर देन 6 आवर्स। 8 घंटे आपकी नींद है, ये हो गए 14 घंटे। 10 घंटे आप क्या करेंगे? आपने फैमिली को भी टाइम देना है, 10 चीजों को भी टाइम True. देना है। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि अपने फोन को थोड़ी देर दूर रखें अपने आप से, तो आप ये सोचें कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो जो आपका फोन है वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात कर रहे थे, और अब कुछ बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही मेजर इशू है। हम तेज़ी से दरख्त काटते जा रहे हैं, हरियाली सब्जा काटते जा रहे हैं और कंक्रीट का एक जंगल बसाते जा रहे हैं। कंक्रीट और फिर दीगर गैसेस से, जैसे गाड़ियों का इस्तेमाल है, या फैक्ट्रियों में चिमनियों का इस्तेमाल, या फिर ईंटों के भट्टों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती हैं, जो माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और जिससे सारी दुनिया को ख़तरा है। अच्छा, इसका जो सिंपल सा हल है वो सीधा सीधा सा ये है कि हम दरख्त लगा लें, दरख्त लगाना शुरू कर दें। लेकिन इसके अलावा भी इंसान की अपनी खुद की भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। अगर हम सिर्फ गाड़ियों की मुरम्मत ही ठीक तरह से करा लें, और अगर इनकी मुरम्मत ही ठीक तरह से करा ली जाए, तो भी बहुत बेहतरी आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। इसके साथ साथ अगर फसलों को जलाने से लेकर कचरा जलाने तक अगर हम तब्दीली लेकर आएं और ये सब चीजें नहीं करें, तो भी बहुत फर्क आ सकता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो सेटअप है पूरा, एक जो पूरा इकोसिस्टम है जो सर्दी और गर्मी के तवाजुन को बरकरार रखता है, वो पूरा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। यूनुस, आप क्या कहेंगे इस पर? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर लूं। ग्लोबल मतलब दुनिया, जी। वार्म मतलब वार्म गर्म, और इंग अपना मतलब खुद निकाल लें, तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। ये क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? सवाल पे सवाल, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारी वजह से हो रही है। जी जी, हाँ। ये जो मेकअप यूज हो रहा है इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जो कॉस्मेटिक्स जो बन रहे हैं जिन फैक्ट्रीज में, वो जो धुआं है वो तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं प्लस मेकअप गैसेस हैं। मेकअप गैसेस की वजह से ग्लेशियर्स तक पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। वो पोलर बेयर जो अकेला बैठा हुआ है, आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होता है हर किसी के साथ, कि एक सही काम आपका जा रहा है एकदम से खराब हो गया। तो पता है ये काम खराब क्यों हुआ? वो पोलर बेयर नॉर्थ पोल में अकेला बैठ के बदुआ दे रहा था। इतनी बदुआएं दी उसने पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को, अंग्रेजों को, अरबियों को, सबको। ये सब जो हैं ये कश्ती के सवार हैं। फैक्ट्रीज, ये जो धुआं निकाल रहे हैं सिर्फ फैक्ट्री से नहीं निकल रहा। और मैं आपको बताऊं, गाड़ियों में से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसका एसेंस निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिर्फ गाड़ियों से नहीं निकल रही, फ्रिजों से निकल रही है। फ्रिजों मतलब मैं ये बता रहा हूँ, उर्दू में बोला फ्रिजेस को, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजों से निकल रही है। ठीक है जी। आपके टेलीविजन पुराने टीवियों से निकल रही हैं। तो जो 70, 80 और 90 की दहाई के अंकल आंटी बचे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बेच दो, या तो जला दो, जलाओ नहीं या तो उसको फेंक दो, स्क्रैप कर दें। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। और सबसे ज्यादा टॉप जो कंट्री है दैट इज चाइना, यूएस, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एंड आपने सुना होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना के टाइम पे कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल आ गई है। ये झूठ था। लोग जो कह रहे थे कि ओजोन लेयर में जो सुराख हुआ था वो फिल हो गया, वापस वो कंप्लीट हो गया, ये भी झूठ था। तो ये मैं बता दूं कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाए बाय कंट्रोलिंग आवरसेल्फ। तो ये जरूरी है। तो मेकअप का मैं आपको बता दूं, उसको छोड़ दो, मजाक था। स्मोकर्स, इनकी वजह से भी हो रहा है। तो आप स्मोकिंग भी बंद करें, ताकि वो भी धुआं है ना, वो भी कुछ ना कुछ धुआं वो जा रहा है ना एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल वो सही गलत कह रहे है। हो। उससे आपकी जान भी बचेगी, आपके पैसे भी बचेंगे, आपके लंग्स भी बचेंगे, और एक्सरसाइज करेंगे तो किडनी भी बच जाएगी। वाह वाह। हाँ, और आप लोग ये देखें ना कि हमारे लिए कितना आसान होता है ये बैठ के कहना कि जी आज गर्मी कितनी है। अब हम ये चीज़ें नहीं समझते कि इस नतीजे में शदीद गर्मी और फिर शदीद सर्दी, और अगर हम देखते हैं तो शदीद बारिशें, आज से 2 साल पहले शदीद बारिशें हो रही थी। सर्दियाँ अगर हम देखें मुख्तसर दौरानिया की होती हैं, लेकिन शदीद होती हैं, और इसी तरह शदीद गर्मी भी। इसके अलावा सैलाब और बीमारियों से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है, अगर तो हम दरख्त लगाने को तरजीह दें और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं इन पर अमल करें।
निदा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आप लोगों को शायद याद होगा कि लाहौर में दिसंबर में बहुत ज्यादा जो है वो पोल्यूशन हो गई थी, तो गाड़ियों के ऊपर जो है वो उन्होंने 2000 रुपए फाइन लगा जी, दिया जी, था जी, जी। कि जी आपकी गाड़ी अगर काला धुआं छोड़ रही है तो आपकी गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा या जी। फिर आपको 2000 रुपए फाइन दिया जी, जी, जाएगा। अच्छा step ये था। अगर जो चीजें थी अगर ये कंटिन्यू रहती यूनस तो ये काफी हद तक जो है वो हमें क्या कहते हैं ना सपोर्ट भी मिल जाती। जी। एंड सेकेंडली एक और बात कहना चाहूंगी कि दरख्त हमने लगाना बंद कर दिए, काटना हमने स्टार्ट कर दिए, तो ये हमारी गलती है। नहीं तो ये हमारी गलती तो नहीं है। हमारी गलती है यूनस। देखिए ना कि हमें लकड़ियां भी चाहिए, हमें फर्नीचर भी बनाना है, हमें हर चीज करनी है, मगर हम जहेज के सब पूरा करें। तो आप दरख्त लगाएं भी तो। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है निदा, आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं आज ज़ेरे बहस करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का ही एक बहुत अहम मसला है, ठीक है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें बुनियादी जो मसाइल नज़र आते हैं, तो बुनियादी मसाइल हमें ये नज़र आते हैं कि किस तरह से ग्रीन हाउस की जो आपको पता है गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस वहाँ से निकल रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो डैमेज कर रही होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर कुछ टाइम बाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हमें नज़र आती है जो आग भड़क उठती है, ठीक है। कभी हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी जंगलों में आग खुद ब खुद लग जाती है। ये भी एक बहुत ही आम सी बात है कि जंगलों में जो है वो आग लग गई। क्यों? क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ही जिस तरह से पूरी आजकल तो बहुत ज़्यादा ही आम हो गया, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम कर रही होती हैं, तो उनका जो धुआं है मुख्तलिफ किस्म की गैसेस निकल रही होती है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, अभी सिर्फ इन 2 सालों में ही हमने ये देखा है कि जिस तरह से मुख्तलिफ वबाएँ आ रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों में तब्दीली के लिए अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन निदा मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोगों की नींद भी इफेक्ट हो रही है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपके देखा जाए तो सराउंडिंग में ही नहीं, इंसान की अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगी कि अर्थ को भी डिटॉक्स होने की ज़रूरत होती है, और जब वो जाहिर सी बात है डिटॉक्स नहीं हो सकेगी तो रिएक्शन इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में आएगा, जो कि हम सबके लिए ही नुकसानदेह है। और बिल्कुल मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर ये तब्दीली हम अपने अंदर ले आए तो दुनिया को एक बड़े ख़तरे से बचाया जा सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, आज से अहद कर लें कि आपने जो है वो खुद को भी बचाना है और अपने साथ दुनिया को भी बचाना है। यहाँ पर हुआ है वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में यूनुस खान पेश कर रहा है। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये कोई बॉडी बिल्डर चिंपैंजी नहीं है, ये एक चिंपैंजी है जिसको बीमारी है। बीमारी का नाम है एलोपेशिया। इसके मसल्स देख रहे हैं आप, ये जो है इसके जो कूल हेयर है, अगर शेव कर दें तो आपके ऐसे मसल्स बनेंगे। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट ये है, जैसे कि आपका फ़ोन अभी गिर गया था, अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है तो उसको आप एक प्लास्टिक बैग में जिसमें चावल हों रख दें, तो कुछ टाइम के बाद जो चावल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नमी को, और उसके बाद आप दोबारा फोन ऑन करेंगे तो आपका फोन बिल्कुल सही चलेगा। और आप बाद में चावल पका के भी खा सकते हैं। स्मार्ट, एक तीर से 2 शिकार। प्लीज पास द बॉल। उर्शिया जी थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है, आप लोगों को पता है कि कॉकरोच जो हैं वो आपकी कानों के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अक्सर कभी आप लोग नीचे जमीन पर लेटे तो वो क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको स्मेल बहुत अच्छी लगती है। कानों की जो स्मेल होती है वो उनको बहुत कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ पे। प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि एक बादल का अगर वजन, ये बिल्कुल बेबुनियाद लग रहा है, मुझे लगता है किसने ये किया होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। बहरहाल मैं अपना फैक्ट बताऊं कि एक बादल का अगर वजन किया जाए तो 1 मिलियन जो है पाउंड उसका वजन है एक बादल का। मुझे लगा $1 मिलियन तो होना चाहिए। वाह वाह वाह। प्लीज पास द बॉल। निदा जी, क्या आप लोगों को पता है कि ताइवान वो पहली कंट्री है जो फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी ऑफर कर रही है अपने सिटीजन्स को भी और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको भी। अब तो लाहौर में भी आ गया ना वाईफाई, लाहौर में भी आ गया है, बिल्कुल। एंड बहुत जल्दी ताइवान में तो ये फ्री वाईफाई है ना, चाइना भी आ सकता है। ये अंदर की खबर दे रहा हूँ। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए तस्वीर है एक बच्ची की। इसमें कहा गया है जो कारमा है, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड वाली बात है, वो कहते हैं
close the window that hurt you, no matter how the beautiful view is. Exactly. Yes. वो खिड़की बंद कर दें, पावें जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत हो, वाह, वाह, मंजर बहुत खूबसूरत। अगर हर्ट हो रहे हैं तो बंद कर दें। समझदार के लिए इशारा काफी है, जो ना समझे वो ना समझ जाए। जी। नहीं, आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच मिस्टर यूनिस खान। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि सांप जो है, सांप ये हकीकी सांप है, कोई सियासी बात नहीं कर रही, आप सांप की डायरेक्ट बात बोल कर दें मोदी। नहीं, ये हकीकी वाला सांप है। ओके, वो भी सही नहीं इंसान है। कह सकते हैं आप। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि सांप जो है वो जलजला अगर आए तो उससे 75 मील दूर जलजला होता है तो उसको पहचान जाता है, यानी कि जलजला आने से 5 दिन पहले ही सांप को पता चल जाता है कि इस जगह जलजला आने वाला है। Great. भगोड़ा सांप क्यों? भाग भगोड़ा जाता क्यों? है ना वहां से, वो थोड़ी रुकेगा। हाँ, प्लीज पास द बॉल। to you. all right, I am passing the ball to मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट ये है कि अक्सर होता ये है कि हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं जी। और बहुत सी बातें सोचते सोचते हम ऐसे में सो भी जाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हुए सोते हैं ना, और जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप स्टिल आपको थकन महसूस होती है, क्योंकि हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, जी, जी, बिल्कुल। सोता नहीं है। True. It's a fact. जो सोता है वो खोता है, बिल्कुल। पंजाबी वाला भी, उर्दू वाला भी। प्लीज पास द बॉल। अर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अक्सर घर में लाइट चली जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कराची में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, तो प्लीज लाइट जो है नीचे मत रखा करें, ऊपर रखा करें, उससे जो है वो कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी होती है। वाह। नीचे रखते हैं तो वो बहुत कम अंधेरा लगता है। कभी एक्सपेरिमेंट करके ये देखिएगा। फैक्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। हाँ, नहीं, इट्स अ फैक्ट फैक्ट। इसलिए भी है क्योंकि जो रूफ होती है वो वाइट होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, इस वजह से। काली छत वाला घर हुआ तो वो आपका काली हो सकता छत है। वाला होता नहीं है। होते हैं, स्टूडियोज होते हैं। प्लीज पास द बॉल टू निदा जी। थैंक यू उर्शिया। एंड अनदर फैक्ट इज कि क्या आप लोगों को पता है योर ब्रेन कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अ जी। स्मॉल लाइट बल्ब। मतलब आपका Yeah. जो ब्रेन है, अगर आप चाहें तो वो एक मतलब एक स्मॉल लाइट बल्ब जितनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता Yes. है। बिल्कुल इतनी सी ऐसे ही। पावर 100 वाट Yes. का। आई थॉट कि दिमाग तो बहुत तेज है। लेकिन हम मगर तो ये इतना भी fact नहीं है। कर पा रहे ना, हाँ। इतना भी यूज नहीं कर पा रहे हैं वैसे इंसान। ये भी एक मिथ है जो कहते हैं 10% यूज करते हैं, हम पूरा ब्रेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, True. डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पावर। हम्म। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। जी। महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि एक बोट है जहां पे कोई 20-25 लोग हैं, 24-25-26 लोग हैं, तो वो जो है दूर से तो दिख रहे हैं, करीब जाते हैं तो वहां पे कोई सिंगल ही नहीं, ठीक है, एक सिंगल बंदा नहीं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? अगर आप इसका जवाब जानते हैं, आवाम से पूछा, टेक अ गेस, रैंडम गेस। मैं सबसे आखिर में जवाब दूंगी। चलिए जी, बैक बेंचर जी। नो आइडिया। जी 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 जी। आंखों का idea. धोखा, हाँ? आंखों का धोखा हो सकता है। लास्ट आंसर लॉक ये कर तो दें? वो Lock कर लग दिया रहा है जाए। मुझे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। अच्छा, अगर आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लेती ना इसमें, तो मैं बता रहा हूँ ये शो अभी इसी वक्त खत्म हो जाता। जी बताइए। क्योंकि वो एक पेंटिंग है। इतना कॉन्फिडेंस, ये आंसर। हाँ, जी आप बताएं। नो आइडिया। क्योंकि उस बोट में सब मैरिड थे, कोई सिंगल बंदा था ही ओह माय गॉड। मेरा सवाल भी कंसीडर करना चाहिए वैसे। चलें, कंसीडर करेंगे हाँ। नेक्स्ट टाइम। द करेक्ट आंसर इज आल्सो गिवन बाय सुमैम। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। द रिडल इज, वो क्या है जिससे आप बात करते हैं तो वो जवाब देता है, लेकिन अगर आप बात ना करें तो वो जवाब नहीं देता? आपका जमीर, हाँ, आपका जमीर। यस। हमारा जमीर हो सकता है सना जी, इंडिविजुअल नहीं हो सकता। लेकिन बताएं। आपका जमीर की बात ठीक है, करें आई थी एम मैं। गेटिंग गिविंग यू 10 सेकंड्स। कर लें। 10 9 8 7 या जमीर। ट्रू, जमीर ही है। गूगल 3 2 1 चलें जी। सीरी। हाँ सीरी। मे बी। नहीं, वो क्या है जिससे आप बात करते हैं तो जवाब मिलता है, लेकिन वो खुद से नहीं बोलता? टॉक्सिक एक्स। हो सकता है, बट जी मेरे ख्याल से तो फोन या गूगल। नहीं, तो आप बटन करते हैं ना, बोलते हैं यस सीरी। हाँ जी, जो वो आगे से बोलते हैं ना। नहीं, जमीर। हार गए। हाँ, हार गई आज। इको। हेलो 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 हेलो। इट्स एको। हाँ? आई गेस इट्स एको। एको। मेरा वाला इको है। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। द रिडल इज, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो क्या है जिसको आप बगैर टच किए हुए या नीचे गिराए हुए
तोड़ सकते हैं। फिर गलत जवाब आएगा, मुझे पता आखिरी में जवाब दूंगी, गलत जवाब दूंगी। अगर आप उसका जवाब जानते तो संपर्क पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, निदा अमीन। जी, थैंक यू यूनस। You're welcome. आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। इरशाद। पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। वाह। दामन भी तेरे गम ने भिगोने नहीं दिया। वाह तन्हाइयां तुम्हारा पता पूछती रहीं। वाह शब भर तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने। आंखों में आके बैठ गई अश्कों की लहर। वाह पलकों पे कोई ख्वाब पिरोने नहीं दिया। वाह 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 दिल को तुम्हारे नाम के आंसू अजीज थे। वाह। वाह वाह दुनिया को कोई दर्द समोने नहीं दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने। नासिर यूं उसकी याद चली हाथ थाम के, वाह मेले में इस जहां के खोने नहीं दिया। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन शायरी। Very nice, very nice, very deep. वेरी नाइस, बेहतरीन शायरी और बेहतरीन अदायगी। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल रात को 8 बजे। मुझे और मेरे को होस्ट को दीजिए इजाजत, और जिन जिन की बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। यस, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.